हेलो एवरीवन, नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अपकमिंग स्कीम है, जो रेजिडेंशियल प्लॉट की स्कीम है, उसका प्रेजेंट रेट पर और प्लॉट्स के मतलब इन बढ़ती हुई कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि ये प्यारी सी एक कमेंट थी हमारे एक बहुत अच्छे व्यूवर्स की, जो लगातार हमको अप्रिशिएट करते रहते हैं और हमारे साथ साथ अन्य लोगों को भी अप्रिशिएट वो करते रहते हैं। तो आप सभी लोगों से हमें मोटिवेशन मिलता है और आई होप कि हम लोग ऐसे ही आपकी कमेंट्स का जवाब देते रहें और अच्छी अच्छी चीजों को आपको बताते रहें। तो दिनेश जी की कमेंट थी कि विकास जी, जो नई स्कीम आई है उससे कहीं ना कहीं मार्केट रुक जाएगी, उससे मार्केट के जो बढ़ते रेट उस पर प्रभाव पड़ेगा और प्लॉट्स कम बिकेंगे। मतलब ऐसा उनका कुछ एक कमेंट था, उनका आशय था उस बात से। तो आज की जो हमारी चर्चा है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि कहीं स्कीम आ गई तो हमारे पैसों का क्या होगा, हम पैसा लगाएं, प्लॉट खरीदें नहीं खरीदें। तो साथियों देखो, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो स्कीम आने वाली है ये छोटे प्लॉट की होगी, यानी कि 300 मीटर से कम का इसमें साइज होगा। तो इस पर सबसे पहली बात तो ये कि 300, 500, 1000, 2000, 4000 इन प्लॉट्स पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लें। अब हम बात करते हैं कि मार्केट की। देखो, मार्केट में किस चीज पर असर होगा अगर ये नए प्लॉट की स्कीम आती है, तो स्पेशली किस चीज पर असर डाल सकती है? ये असर डालेगी आपका दो चीजों पर। पहला, आपका 120 मीटर के जो 22D के प्लॉट है, ठीक है। दूसरा, आपका जो किसान कोटा के प्लॉट है। लेकिन अब हम बात करते हैं उनमें से भी किस पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। देखो, सबसे ज्यादा असर पड़ेगा आपका 120 मीटर पर। क्यों? क्योंकि आज उनका रेट अगर हम देखें तो उनका रेट आज की डेट में लगभग 60 से 65-70 हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर का हो चुका है। मतलब इतना रेट आज की डेट में 120-162 मीटर का चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें किसान कोटा की, तो वो मोटा मोटा आपका लगा लो कि 16 से और 20 के बीच में आज वो रेट चल रहा है किसान कोटा में। तो दोस्तों, कहीं कहीं 14 भी है, 15 भी है। तो कई बार क्या होता है कि शब्द लोग पकड़ते हैं और कहते हैं सर आपने तो 16 बोला था। तो ये लोकेशन और सेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं साथियों, इसमें वेरिएशन होता है। ऑन द कॉल हम आपको समझा देंगे। अगर कोई भी भाई क्वेरी रह जाती है कि सर आपने उसका इतना रेट बोला था, तो हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि किसके लिए कितना रेट है। मोटा हम एक जनरली रेट बता देते हैं। तो प्लीज शब्दों को, इन चीजों को ना पकड़े, बस एक सार समझे। इस स्कीम का असर पड़ेगा 120 और किसान कोटा पर, लेकिन सबसे ज्यादा 120 पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हम किसान कोटा पे जाते तो देखो, किसान कोटा का मैक्सिमम रेट हो गया 20,000 रुपए, ठीक है। अब जो नई स्कीम आएगी उसका रेट है 24,600, यानी कि अलॉटमेंट रेट। पहले 2009 में था 4750, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर 18,510 हुआ, 17,500 हुआ, 18,510 हुआ, और अब की बार सर्किल रेट कर दिया 24,600। तो नई जो स्कीम आएगी उसका रेट 24,600 होगा, यानी कि 24,600 के हिसाब से 24,600 गुणा आपका साइज, ये पर स्क्वायर मीटर का रेट है। इसके हिसाब से उन्होंने अलॉटमेंट इसमें निकाली है। तो मार्केट में किसी 300 500 पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिसका बजट 300 लेने का है वो छोटे प्लॉट बिल्कुल नहीं लेगा। जिसे छोटे प्लॉट में जाना है वही छोटे प्लॉट में इन्वेस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि 300 या 500 मीटर वाले व्यक्ति छोटे छोटे प्लॉट लेने लगे, वो 300 ही लेंगे। जिसको पीएलसी वाला कॉर्नर पार्क फेसिंग 300 चाहिए, वो कॉर्नर पार्क फेसिंग 300 ही लेगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जर्नल ले लीजिए, तो आप नहीं लोगे। यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज के लिए अपना मन बनाकर आया है, जो व्यक्ति जिस उद्देश्य से इन्वेस्ट करने आया है, वो वही चीज लेगा। इसमें ना तो कोई डीलर कुछ कर सकता है, ना कोई इन्वेस्टर कुछ कर सकता है, ना कोई बीच में ब्रोकर आपको बता सकता है कि सर आप ये कर लीजिए। हाँ, हम आपको समझा सकते हैं कि आपकी इस पीएलसी वाले में इस ब्लॉक का बेस्ट रहेगा, आपकी इस पीएलसी वाले में, इस कॉर्नर वाले में ये पॉकेट अच्छा रहेगा। ये तो सजेस्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि जो लेने वाला व्यक्ति है, भाई आपका पैसा है, आपकी चीजें हैं, आपने अपने माइंड को मेकअप किया हुआ है कि मुझे क्या जाकर लेना है और कितनी बातें करनी है। हमारा काम होता है आपको बेस्ट सजेशन देना। तो हम प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं किसी को भी, कोई भी इवन, मतलब ना तो आप हमें कर सकते हैं ना हम आपको कर सकते हैं। हम दोनों डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग एक सलाह कर सकते हैं। एक ब्रोकर का मतलब, एक अच्छे ब्रोकर का मतलब यही होता है, वो आपको एक अच्छी सलाह दे। क्योंकि एक जो ब्रोकर होता है, जो रियल एस्टेट का ब्रोकर होता है, वो रियल एस्टेट के ब्रोकर होने के साथ साथ ही आपका मनी मैनेजमेंट भी होता है, मनी मैनेजर होता है। वो आपके पैसे को मैनेज करता है, आपको बताता है कि ब्रदर आज पैसा लगा दीजिए, इतने महीने के लिए लगाइए, इस जगह में लगाइए, यहां इतना रिटर्न हमको मिल जाएगा।
वो अपने प्रेडिक्शंस देखता है, वो अपनी पास्ट की स्टडी करता है कि पास्ट में इसका कैसा रिकॉर्ड रहा है, क्या क्या रेट रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसा रहा है, कैसी चीजें हैं, तो उसके ऊपर आपको बताता, सजेस्ट करता है कि आप यहाँ लगा लीजिए, इस साल के इतने टाइम तक आपका इतना रेट प्रोबेबली हो जाएगा। तो बिल्कुल बेचिंता रहें, बेफिक्र रहें, जो 300 लेने वाले हैं और 500 लेने वाले हैं, उनका इस स्कीम से कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मतलब पूरी सराउंडिंग मार्केट पे कोई ऐसा खास प्रभाव छोड़ने वाली नहीं है। जिन्हें छोटे प्लॉट चाहिए, जिनका विजन है कि मेरे को 60 मीटर चाहिए, 70 मीटर चाहिए, 80 चाहिए, 120 चाहिए, वही लोग इसमें भरेंगे। क्योंकि अगर लोग आज परचेज करने भी आते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे सेक्टर, अगर मैं बात करूं 7D वगैरह की, तो उसमें कुछ छोटे प्लॉट है, 60 मीटर के प्लॉट है, लेकिन उनमें अभी रजिस्ट्री ओपन नहीं है। तो वो एज सेल इस तरीके से होते हैं जैसे किसान कोटा होता है। तो व्यक्ति कई बार सोचता है कि यार नहीं, एग्रीमेंट पे नहीं है, मतलब वो डरते हैं, लेकिन चीजें वही हैं, सारी प्रोसेस वही होनी है, एट द एंड में टीएम डलेगा, सारी चीजें होनी है, बट एक बाहर के व्यक्ति में वो या तो समझ नहीं पाता है, या दूसरा व्यक्ति उन्हें अच्छी तरीके से समझा नहीं पाता है। देखो, मन का डर कब खत्म होता है? जब कोई साथ वाला आके कह दे रहे चल छोड़ कोई नहीं, हम है ना, क्या बात हो गई। तो जब आपके लोग, कभी भी जब आप उदास हो, कुछ भी दिक्कत आया जीवन में, यदि, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग आके कोई पैसा देगा, कोई कुछ नहीं, कोई सिर्फ कंधे पे हाथ रख के बोल देना टेंशन मत ले, हम लोग साथ हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। तो यही कारण है कि यार कोई हमें समझा नहीं पाता है। भाई देखो, डर रहता है मन में, कोई भी चीज हो। इवन 300 मीटर लेते समय भी आदमी 1000 क्वेश्चन करता है, बॉस ये तो नहीं है, ये लेटर ऐसा तो नहीं है, ये पेपर किसके नाम है, इसका कुछ जमा तो नहीं है, 1 रुपया रह गया, लोन तो नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं 300 मीटर, लेकिन एक समझाने वाला यदि अच्छा व्यक्ति हो तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती है कि हाँ ऐसा है। तो जो छोटे प्लॉट है 7D में है, 120 मीटर, 17 में भी है, आपका ABC ब्लॉक में है, उनमें 120, 162, 200 मीटर के प्लॉट है। तो लेकिन अभी वो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, अभी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है। अब इस स्कीम का एक माइनस पॉइंट क्या है, जो लोग वेट कर रहे हैं उनके लिए, अगर इस स्कीम का लॉ एक लूज पॉइंट देखा गया, माइनस पॉइंट ये है कि जिनका प्लॉट निकल आता है, पहली बात तो वो 3 से 5 साल तक बेच नहीं सकते। दूसरा, अगर वो बेचेंगे तो उसका रजिस्ट्री है ही नहीं, वो एग्रीमेंट और आपको विल पे बेचना पड़ेगा। तीसरी चीज कि वो आपको लकी ड्रॉ के माध्यम से मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इसकी, जब आपने अलॉटमेंट फॉर्म भरा तो आपको मालूम होगा कि भाई आपका सेक्टर 18 पॉकेट 6A पॉकेट आई में इतने नंबर प्लॉट, ऐसा कुछ नहीं है। वो एज इट इज जैसे किसान कोटा का अभी है कि भाई 300 मीटर साइज तो ले लिया है, लेकिन डोंट श्योर कि साइज कॉर्नर है, साइज सेकंड कॉर्नर है, साइज थर्ड कॉर्नर है या लास्ट कॉर्नर है। तो एज ही इसमें भी ऐसा ही होगा, उसमें कोई आपको श्योरिटी नहीं होगी कि आपका प्लॉट कौन सा है। तो ये इसमें माइनस पॉइंट है। रीसेल के लेने में क्या होता है यार, हमको मालूम है हम फला पॉकेट का फला नंबर प्लॉट ले रहे हैं, उसकी ये सिचुएशन है, ये करंट पोजीशन है। तो ये सब थी स्कीम को लेकर कि क्या स्कीम का 300 मीटर के ऊपर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फिर भी आपके जो व्यू है आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और कोई भी क्वेरी है नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, मुझे कॉल कर सकते हैं, इवन व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि कभी मैं व्हाट्सएप का जवाब ना भी दे पाऊं तो डायरेक्ट कॉल कर लीजिए। और अगर आप लेट नाइट देखते हैं तो ठीक है, 9-10 बजे कर ले, लेकिन अधिक रात में करते तो मैं फोन नहीं पिकअप कर पाऊंगा। मॉर्निंग में मैं आपको बैक कॉल जरूर कर लूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा है कि कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्योंकि लंदन के कुछ लोग थे, कनाडा से कुछ कॉल्स आई, तो वो बेसिकली रात में आती हैं, लेट नाइट 1-2 बजे आती हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको व्हाट्सएप चैट कर लूंगा, या हम लोग एक कोऑर्डिनेशन कर लेंगे कि हम लोग कब कॉल आपस में कर सकते हैं। तो डोंट माइंड, आप कभी भी कर लीजिए, मेरी कॉल आपको वापस जरूर आएगी। तो यहां तक जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथी।